मेरी लोगों से अपील है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है वो मेरे साथ रब्ता करे, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि उन बच्चों के सर पर हाथ रखूं और उनको उनकी मंजिल पर पहुंचा दूं। बस ये मेरी अपील है उन लोगों से जिनके इस दुनिया में कोई नहीं है। सारे लोगों की खिदमतें कर रहे हैं, उनकी मोहब्बतें, उनके चाह पूरे कर रहे हैं। जब अपने चाह पूरे करवाने हो, खुद को मोहब्बत चाहिए हो, तो फिर किससे बात करते हैं? बस तन्हाई में बैठ जाता हूँ। क्यों? क्या अपने बच्चों को नहीं बताता कि मेरे अंदर कितना दुख है, मुझे कितनी तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम, जिनकी उम्र है 50 साल, अपने जवान बेटे भी हैं, लेकिन ये बाहिम्मत शख्स खुद आलू चने की रेड़ी लगाता है और रेड़ी के ज़रिए ये यतीम मस्कीन लड़कियों की शादी करते हैं, और उसके साथ साथ वो ख़वातीन जिनके पास सहारा नहीं है, छत नहीं है, ये उनको सहारा भी मुहैया करता है। पाकिस्तान के ये 50 साला, जिसे मैं हिम्मत वाला नौजवान कहूँगा, मैं बूढ़ा नहीं कहूँगा, आखिर इनके अंदर ये सारी हिम्मत आई कैसे और ये जज्बा कहाँ से इनके अंदर पैदा हुआ? सलीम साहब, सबसे पहले आपकी अजमत को सलाम। ये बताइए, अपने बच्चे भी हैं, आलू चने की रेड़ी लगाते हैं और बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं, ये सब कैसे मुमकिन है? ये सब ऐसे है ये कि मैंने खुद गुर्बत देखी है और मेरे बच्चों ने यतीमी देखी है। छोटे छोटे बच्चे थे जब मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। जब मैं अपने बच्चों को देख रहा था वो रोता था। जब मैं बाहर यतीम बच्चों को देखता हूँ तो मुझे वो अपने बच्चे याद आ जाते। फिर मैंने अपने दिल में जज्बा पैदा किया, अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं जो ये भटके हुए लोग हैं या यतीम बच्चे हैं या जिनका सहारा नहीं है, मैं इन लोगों की खिदमत कर सकूं। बस अल्लाह ताला से दुआ करता रहा और दुरूद पाक पढ़ता रहा और अल्लाह ताला से दुआ करता रहा। फिर मेरी ज़िंदगी में एक यतीम लड़की आई जो दरबदर लोगों का काम करती थी। मुझे किसी ने कहा यार आप इससे शादी कर ले। मैंने उस औरत से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। उसने बताया कि एक बेटी है एक बेटा है। मेरे पास बेटी नहीं थी क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। जब मैंने उस बेटी को देखा तो मुझे रोने आना लगा, रो पड़ा। जब मैंने उस बच्ची को देखा, उस औरत को देखा और उनके बच्चों को देखा, मुझे अपने बच्चे याद आ गए कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे जब इनकी वालदा इस दुनिया से चली गई। मैंने उस औरत से शादी कर ली। शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता को 3-4 साल गुजरे। उसने कहा कि मेरी बड़ी बहन है, उनकी शादी करनी है। मैंने मेहनत मजदूरी की, आलू चनों की रेड़ी लगाई और लगा के तिनका इकट्ठा करके मैंने उसकी बड़ी बहन की शादी की, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में। वो छोटे छोटे थे जब उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए। जब मैंने शादी की, उनके घर के हालात देखे, उस लड़की के घर के हालात देखे। 3 भाई थे, वो भाई भी इन तीनों 4 बहनों को नहीं मिलते थे। ये बिखरे हुए थे। क्यों? कि इनके छोटे छोटे माँ बाप, जब छोटे छोटे थे माँ बाप फौत हो गए तो ये सब बिखर गए और मोहल्लेदारों ने भी इनका साथ नहीं दिया। ये बिखरे हुए आहिस्ता आहिस्ता ये लाहौर में आ गए। मेरे साथ शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैंने इसकी एक बड़ी बहन की शादी की है ज़िला साहिवाल में, और शादी करने के बाद फिर तकरीबन 1 साल गुजरा, फिर मैंने इनकी दूसरी बहन की शादी कर दी। खुद की आलू चने की रेड़ी लगा के? किसी से मदद नहीं मांगी, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी है कि ऐ परवरदिगार मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं बच्चों के सिर पे हाथ रखूं और इनको अपने घर को बना दूं। उसके बाद 1 साल गुजरा तो वो छोटी जो है वो कहने लगी मेरी एक दोस्त है, उनका भी दुनिया में कोई नहीं है, वो भी दर बदर धक्के खा रही है। मैंने कहा लाओ उसे। उस लड़की को लेके मेरे पास आए। जब मैंने उसे बिठाया, उनसे पूछा, फिर 1 साल पहले उस बच्ची की मैंने शादी की है। जो मेरे पास मेरी बीवी का जहेज़ का सामान पड़ा था, कुछ मैंने अपनी जेब से लिया और कुछ वो जहेज़ का सामान दे के मैं इन बच्चों की शादी की है। सलीम साहब, ये बताइए कि बच्चियों की आप शादी कर रहे हैं, आपके तो अपने भी जवान बेटे हैं, तो उनकी भी परवरिश कर रहे हैं, वो आपसे ख्वाहिशात का अपनी इजहार नहीं करते? करते हैं, बस
मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि परवरदिगार जितनी मेरी ज़िंदगी, क्योंकि मैंने बचपन से लेके आज तक बहुत दुख उठाए हैं। मेरे माँ बाप, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उन लोगों ने, उन माँ बाप ने मुझे अच्छी तरबियत दी है। मेरे एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, मैं एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बस मेरे दिल में बचपन से लेके आज तक यही जज्बा लाया कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, बस लोगों की खिदमत करूँ, लोगों की खिदमत करूँ। बीवी की कितनी याद आती है? बीवी की कल तस्वीरें देख रहा था और रो रहा था ऊपर बैठ के। कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। बहुत अच्छी थी, मेरी खाला की बेटी थी, उसने मेरा साथ बहुत दिया। फिर हमने तिनका तिनका इकट्ठा करके जगह ली है, फिर वो घर बनाना शुरू किया। अभी घर बना मुकम्मल नहीं हुआ तो बीवी की डेथ हो गई। बस उस दिन से मैं इतना घबरा गया और परेशान हो गया, और किसी ने, बहन भाई या किसी रिश्तेदार ने मेरी मदद नहीं की। अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि परवरदिगार मेरी मदद कर। फिर मैंने अपने भाई की शादी की कि मेरे बच्चों को खाना मिलेगा, नहीं मिला। मैंने खुद नाथों से 8 साल खाना बनाया, अपनी माँ की खिदमत की है। मेरी माँ बीमार थी, शुगर की मरीज़ की, उनके हाथों पे ज़ख्म थे, वो आटा नहीं गूंथ सकती थी, बर्तन नहीं धो सकती थी। मैंने अपनी माँ के कपड़े धोए हैं, उनको नाश्ता बना के दिया है, शाम को खाना बना के दिया है। बस ये जज्बा अपने माँ बाप का जज्बा था। फिर वालिद साहब मेरे साथ रहते थे, फिर वालिद साहब बीमार हो गया। आज से कोई 15, 16, 17 माह पहले की बात है। उनको फालिज हो गया, उनकी उम्र तकरीबन कोई 98 साल के लगती थी। और 14-15 महीने से मैं आपको क्या बताऊं कि जिस तरह मैंने हालात का मुकाबला किया। सलीम साहब, सारे लोगों की खिदमतें कर रहे हैं, उनकी मोहब्बतें, उनके चाह पूरे कर रहे हैं। जब अपने चाह पूरे करवाने हो, खुद को मोहब्बत चाहिए हो, तो फिर किससे बात करते हैं? बस तन्हाई में बैठ जाता हूँ। क्यों? क्या अपने बच्चों को नहीं बताता कि मेरे अंदर कितना दुख है, मुझे कितनी तकलीफ है। अगर मैं अपने बच्चों को बताऊंगा तो वो उनका परेशान हो जाएंगे। अपने बच्चों से भी छिपाता हूँ, अपनी जो मैंने दूसरी शादी की उस बीवी से भी छिपाता हूँ। बाहर जंगल की तरफ चला जाता हूँ, रो रो के अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। अब मैं बीमार हूँ, काफ़ी तकलीफ में हूँ। ये देखो, ये मुझे तकलीफ है, मैं चल नहीं सकता, और चलने के बावजूद भी काम कर रहा हूँ क्योंकि इस औरत का मैंने सर पे हाथ रखा है, इनको सहारा दिया है कि इनके बच्चे भूखे न रह जाए, और काम कर रहा हूँ। और मेरे अपनों ने, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बाप की डेथ हुई है, मेरे किसी ने सहारा नहीं दिया। मैंने दोस्तों से मांगकर ये टाइम पास किया है। मेरे वालिद साहब के खफन के पैसे नहीं थे मेरे पास। इस दुनिया से सुरखरू हैं, लोगों की खिदमत ही की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत ही की है। अल्लाह से तो बहुत राज़ी होंगे और अल्लाह आपसे भी राज़ी होगा। बस ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, वैसे मैंने गलती की नहीं है कोई, कोशिश करता हूँ कि किसी का भला करूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं अल्लाह ताला से दिन रात दुआएं मांगता हूँ कि परवरदिगार हमें माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की भी सेवा की है और अपने लोगों की भी सेवा कर रहा हूँ। सलीम साहब, आवाम आपको देख रही है, क्या क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहता हूँ हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आज़म से, और जो हमारे बड़े बड़े ओहदेदार हैं, कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जाए, उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाए। ये 15-15 हज़ार पे जॉब कर रहे हैं बच्चे मेरे। ये दोनों कारीगर हैं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं, इतने पैसे नहीं है कि मैं इन बच्चों को अपना कारोबार करके दे दूँ। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मुझे इतनी हिम्मत है। ये मैं मकान बेचने लगा था चंद दिन पहले, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए। 3 बेटे हैं मेरे, एक बेटा मैंने किसी की झोली में डाल दिया है, छोटा था वो जब वो इनकी वालिदा दुनिया से चली गई,
और 2 बेटे मेरे पास है, वो बेटा भी हमें मिलता है। तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मुझे इतनी हिम्मत दे कि जैसे मैंने लोगों के बच्चों की शादी की है, इस तरह मैं अपने बच्चों को अच्छा कारोबार करा दूँ और कराने के बाद इनका घर बसा दूँ। नाज़रीन, सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम चाहते हैं कि आप सब लोग इनकी मदद करें, ये अपने बच्चों का कोई रोज़गार का सिलसिला पैदा कर सकें, इलाज करवा सकें, और जिस तरीके से ये लोगों की बेटियों की शादियां करवाते हैं और अभी भी लोगों की बेटियों को सहारा देते हैं, ये उनका मज़ीद सहारा बन सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।